हाय बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किया था वेक्टर का एडिशन बारे में और सब्ट्रैक्शन का बारे में और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी खत्म किया। आज हम लोग जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में कौन सा तरफ में प्रोडक्ट निकालना होता है, बोले तो कितना टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कब कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना, कब कौन सा मल्टीप्लिकेशन को आप एडाप्ट करना, वो पूरा चीज हम आज वीडियो में डिस्कस करने का आया था। और आपसे एक चीज है, हर दिन में बोल रहे हैं हम लोग क्लास शुरू करने का जा रहे हैं, इसीलिए आप नोट्स निकालना है, पेन भी निकालना है, निकाल के थोड़ा आप नोट्स बनाओ और मैं न्यूमेरिकल देते तो आप भी करने का ट्राई करो, और नहीं आते तो मैं करता इधर थोड़ा ट्राई करो और उसका बाद में आपको आसान होगा। और आपसे और एक बात बोलना है, थोड़ा हमारा को एनर्जी देना। सर हम लोग आपको कैसा एनर्जी देगा सर, बोले तो आपका वीडियो पसंद है तो आपका फ्रेंड्स को शेयर करना है और पूछना है सब्सक्राइब करने के लिए, वही हमारे के लिए एनर्जी मिलता है, हम भी थोड़ा फॉरवर्ड जाएगा। चलो आज का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारा फिजिक्स में हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है। दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का तरीका है कभी कभी चेंज करता है, इसीलिए मैं बोलता है फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन दो तरफ से होता है, कंफ्यूजन नहीं ले लो। इन आवर फिजिक्स वी आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन कितना टाइप से, दो टाइप से मल्टीप्लाई करता है। कैसा सर बोले तो आप सोचिए, मैं ले रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल फिजिकल क्वांटिटी आई एम गोइंग टू टेक, दिस इज द फोर्स, आई अप्लाइड फोर्स ऑन द वन ऑब्जेक्ट, object traveled in the same direction. What is meant by the work means from the class 9-10 standard से हम लोग का पता है सर, work done is nothing but product of force into displacement, but वो होना चाहिए सर force and displacement both are in the same direction। ठीक है, when you are going to find out the product of the two things, force and displacement, work done equal to force into displacement कर रहे हैं, आपका एक चीज निकाल रहे हैं आपका, that thing is the work done, very good। और कभी ना कभी हम लोग वो भी यूज करता है, this is called what, when the two products are in the same direction, this is one type of multiplication। और एक चीज आपसे मैं बोलता है, this also important for us, वो कौन सा चीज है सर बोले तो आप अच्छा से सोचिए। इन क्लास 10 में आप पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इज वर्किंग इन वन डायरेक्शन, इसीलिए बोथ फॉर एग्जांपल करंट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्किंग दिस डायरेक्शन, दिस इज करंट डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देन आप निकालना है फोर्स, हाउ दे आर। सर इधर हो गया सर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन बोथ आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, क्यों बोले तो आपका फोर्स निकालना है। इधर भी आप फार्मूला अप्लाई किया, आपको फोर्स मिला, करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अभी इतना आपको फार्मूला से मैं नहीं बोलता, जस्ट आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट। इधर भी आप मल्टीप्लाई करना है, और आप और एक चीज में बोलते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप इधर एक इमेजिन करो, दिस इज द वन डोर, वो डोर को आई एम अप्लाइंग द फोर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज अप्लाइंग द फोर्स। और फोर्स कैसा है, डिस्टेंस का साथ परपेंडिकुलर है, आई एम पुलिंग और पुशिंग द डोर लाइक दिस। अभी देखिए फोर्स वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, डिस्टेंस दिस डायरेक्शन। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द फोर्स एंड डिस्टेंस, विल आई गेट द वर्क?
नो, अभी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रोटेशनल मोशन। हम लोग 6th लेसन में आएगा, व्हेन वी कम टू द 6th एंड 7th लेसन रोटेशनल मोशन मिलेगा। वो लेसन में हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं रोटेशनल का बारे में। इसीलिए देखिए सर, व्हेन द टू वेक्टर्स व्हेन द टू फिजिकल क्वांटिटी इधर फोर्स काम कर रहे हैं, इधर फोर्स काम कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है सर, वो टाइम में आपका क्वांटिटी अलग मिला, इधर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्वांटिटी अलग मिला। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आपको कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का निकालना है, वो फिजिकल क्वांटिटी का तरफ से आप दो तरफ का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। दो तरफ का मल्टीप्लिकेशन क्या सर बोले तो, व्हेन द टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होगा, रिजल्ट सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, वो टाइम में आप अप्लाई कर रहे हैं ये एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक चीज, if the two physical quantities are perpendicular to each other, में वो टाइम में और उसका तरफ से रिजल्ट निकालना है, वो उसका कारण से रिजल्ट निकालने के लिए अलग मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए इन फिजिक्स आई एम क्लासिफाइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इनटू हाउ मेनी टाइप्स बोले तो 2 टाइप्स। और एक चीज आपसे बोलना है सर, वो दो तरफ से आप कर रहे हैं और उधर रिजल्ट कैसा मिलेगा और क्या मिलेगा सर? आप देखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। आपका फोर्स कुछ ना कुछ दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ दे दिया, आप वर्क निकाल दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सर हम लोग का पता है सर, वर्क ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन कुछ नहीं है। अब देखिए इधर आप ले लिया, फोर्स इज ए वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करे तो आपको कौन सा चीज मिल गया? स्केलर क्वांटिटी मिल गया। हम नहीं लेके आया, वो उसका तरफ से वो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल गया, उसको स्टडी करे तो आपको पता हो गया वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए मैं बोल रहे हैं कभी ना कभी मींस अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स वी आर गेटिंग स्केलर क्वांटिटी। और आप मैं बोला है आपका सर ये देखो एक डोर है, डोर का इस समय डोर लिया, एक डोर का लेंथ कुछ ना कुछ ले लो आप, मैं ले रहे हैं भैया लेंथ इज एल। आप अप्लाई किया फोर्स ऐसा, दिस इज द फोर्स। अभी फोर्स एंड दिस लेंथ डिस्टेंस कैसा है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं तो एल किया, आपको एक क्वांटिटी में मिला, उसका नाम मैं बोल दिया टार्क। That is the torque. May you hear the name, but we will discuss this thing again in the rotational motion very nicely. आप देखिए वो torque is like the force only. It is having direction. When you are going to discuss about the torque, उसका direction है। अब देखो same things only. इधर भी force लिया, इधर भी displacement का प्लेस में length लिया, displacement है वो भी, और उसको मैं multiply करे तो मेरे को एक quantity मिल गया टार्क, वो वेक्टर क्वांटिटी है सर। इसीलिए कब आप ईसा वाला बोले तो ईसा रिजल्ट मिल रहे हैं एक ही तरफ का मल्टीप्लिकेशन, ईसा चीज मिल रहे हैं एक ही तरफ का मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट इन आवर फिजिक्स टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर देयर। व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स हमारे को मिल रहा है फिजिकल क्वांटिटी विच डजंट हैव द वेक्टर डायरेक्शन, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स हमारा को मिल रहा है और एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वो कैसा होता कब होता वो पूरा चीज। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस आल्सो इन आवर फिजिक्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस आल्सो इन आवर फिजिक्स। इसीलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग का नॉलेज चाहिए। इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर प्रोडक्ट्स। पहले वाला मैं ले रहे हैं उसका बारे में, उसको खत्म करने के बाद में मैं उधर जाता है। ठीक है, मैं पहले मल्टीप्लिकेशन का नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट नहीं तो स्केलर प्रोडक्ट। लिखो बाय स्केलर प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, आपको समझ गया सर? आप इतना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया सर, मेरा दिमाग में बैठ गया। वो क्या है? व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स, आई एम राइटिंग हियर by multiplying
two vectors if we get scalar quantity that is called scalar product. समझ गए आपका? व्हाट इज मीन बाय द स्केलर प्रोडक्ट बोले तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स आपको मिलना चाहिए कौन सा वाला? स्केलर प्रोडक्ट। अब वो कब मिलता है सर? आपको पता, मैं बोल दिया सर, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग द टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। आप देखो मैं ले लिया, दिस इज द वन वेक्टर ए, चलो दिस इज द सेकंड वेक्टर बी। मैं क्या करना अभी? ए एंड बी बोथ को मैं मल्टीप्लाई करना। कैसा करना? ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मैं कैसा करता बोले तो आप देखिए, बी वेक्टर को यू कैन डिवाइड इनटू टू थिंग्स। व्हाट आर दे? सर मैं बी वेक्टर को आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू द टू कंपोनेंट्स। आपका पता है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? वर्टिकल कंपोनेंट। आप हॉरिजॉन्टल का साथ कुछ ना कुछ बोले तो एक्सेस का साथ कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनेगा, मैं उसका नाम दे दिया थीटा। आपका पता है उसका अपोजिट साइड का नाम हाइट होगा, उसका भी पता है उसका नाम क्या है? दैट थिंग इज नथिंग बट, नहीं भूल जाना, साइन थीटा लेते तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्स आपको मिलेगा वो बी साइन थीटा। अब थोड़ा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, इफ यू आर कंफ्यूजन अबाउट द डिवाइडिंग द वन वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो में जाओ, डिवाइडिंग रिजॉल्विंग वेक्टर आपको मिलेगा, रिजॉल्विंग वेक्टर भाई बाला सर लिखो इन यूट्यूब, आपको मिलेगा अच्छा से वीडियो, वो देखने का बाद में इधर आना, ठीक है? चलो और देखिए वो हो गया बी साइन थीटा, और वो हो गया क्या सर? वो cos थीटा लेते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी cos थीटा। चलो ये वेक्टर इंटू बी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना, किसको करना सर? बी साइन थीटा इज वर्किंग अपसाइड, बी cos थीटा वर्किंग एंड ए इज वर्किंग, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इसीलिए मैं उसका नाम बोल रहे हैं ये वेक्टर dot. What is meant by the dot means scalar product. When we are doing, we have given one notation. पूरा फिजिक्स साइंटिस्ट लोग बैठ के एक नोटेशन दे दिया, डॉट लगाना बोले तो क्या है? वी आर मल्टीप्लाइंग ओनली, इट इज वन टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कब उसका मीनिंग क्या है? यू आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट बोले तो यू आर टेकिंग प्रोडक्ट इन द सेम डायरेक्शन, उसका मीनिंग है ए डॉट बी। What is meant by A dot B? A vector B vector you are multiplying in same direction में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको आंसर मिलेगा। देखो भाई ये डायरेक्शन में देखो क्या है, ये है और उसमें क्या है? बी cos थीटा है, इसीलिए A डॉट B करे तो आपका आंसर मिलेगा ये बी cos थीटा। समझ गया? ए डॉट बी बोले तो दिस वी आर मल्टीप्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन सर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। एंड उसका मैग्नीट्यूड, उसका साइज कितना है सर बोले तो साइज ऑफ द वेक्टर ए और साइज ऑफ द वेक्टर बी और इनटू cos थीटा क्यों आया? इफ दे बोथ आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, आपको बी को कैसा करना है? ए का साइड में ए का डायरेक्शन में बी वैल्यू कितना डिवाइड करना है, आपको मिल गया बी cos थीटा, वर्टिकल में कितना मिला? बी साइन थीटा। क्लियर हो गया? अभी सेम डायरेक्शन प्रोडक्ट कितना है सर बोले तो ए इंटू बी cos थीटा। दिस इज एक फार्मूला खत्म हो गया, आपको चीज ठीक है सर। और आप सोचिए वो रिजल्ट कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा सर? सोचिए थोड़ा सर, उसमें कैसा भी वेक्टर ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों बोले तो हम लिया था दो वेक्टर में ए नॉट इक्वल टू जीरो सर और वेक्टर बी आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो सर, बट वो कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा बोले तो दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन whom? दैट इज डिपेंड ऑन द cos थीटा। सो एक बार सोचिए आप, इफ फॉर एग्जांपल इफ
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपका पता है cos 0 कितना है सर, cos 0 1, इसलिए मैं लिख रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इंटू cos 0 सर 1। एक चीज खत्म हो गया। अभी वो मैक्सिमम क्यों बोले तो cos इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा इक्वल टू 0। और आप देखिए व्हेन इट इज मिनिमम मींस आई एम गोइंग टू राइट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और एक चीज मिनिमम कब होगा सर, मिनिमम कब होगा बोले तो मैक्सिमम चिल्ड्रन दे गेट द कंफ्यूजन सर, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज cos 90 कितना, cos 90 is the 0 sir, cos 90 is the 0 बोले तो a dot b equals to a into b into cos 90, cos 90 सर मेरा का पता है उसका वैल्यू सर 0, उसका वैल्यू 0 हो गया सर, इसीलिए a dot b equal to होगा 0। जनरली चिल्ड्रन विल गेट द कंफ्यूजन हियर, a dot b 0 सर, इसीलिए दिस इज द मिनिमम नहीं है। क्यों बोले तो दिस इज द 1, दिस इज द 0। और आप एक बार थोड़ा अच्छा से सोच के बोलिए, cos में थोड़ा और अलग चीज है कम होने वाला, cos 180 कितना -1, इसीलिए मैं बोल रहे हैं इफ आई टेक इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज a डॉट b इक्वल्स टू ए बी cos 180 डिग्रीज, उसका वैल्यू आपका मिलेगा ए बी इंटू -1 इक्वल टू माइनस ए बी, ए डॉट बी इक्वल्स टू दिस इज द मिनिमम। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स। जनरली बच्चा लोग एग्जाम में बहुत बार नीट में आ गया था वो क्वेश्चन, व्हेन द टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज मिनिमम, then first option only he will give that theta equal to 0, second option theta equal to 90, third option theta equal to 120, fourth option theta equal to 180। आप देखते हैं सर फर्स्ट वाला 0 दिया, 0 बोले तो मैक्सिमम है इसलिए वो गलत दे दिया सर, 90 वाला 0 हो गया इसलिए वो छोटा हो गया, बट दैट इज नॉट करेक्ट। आप सोचना और थोड़ा, cos 180 सर -1 होगा, हियर इट इज द माइनस, 0 से भी कम हो गया, देखिए वो 0 है, वो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इस 0 से और थोड़ा कम है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 180 डिग्रीज। इज द क्लियर टू यू? दिस इज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। नहीं तो सर हियर ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स गिवन, कंपोनेंट में देते तो कैसा निकालना है, चलो वो भी डिस्कस करना है। एक सेकंड में बोर्ड को रब करेगा भाई। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर्म में डिस्कस करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। यूनिट वेक्टर्स बोले तो आपका पता है i j k, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द x डायरेक्शन, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द y डायरेक्शन, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द k डायरेक्शन। मैं इसीलिए उधर लिख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों दिया, इधर में डॉट लगा रहा ना, इसीलिए मैं नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट। नहीं तो आप लिख ले सकता स्केलर प्रोडक्ट भी, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं लेना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स क्यों लिखना, हम कर रहे हैं किसका बारे में, यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। चलो शुरू करो भाई। हियर मैं पहले कर रहे हैं भाई आई डॉट आई। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डू ए डॉट बी, सर अभी हम लोग निकाला है ए डॉट बी करने का, मॉड ए इंटू मॉड बी, उसका साइज और cos थीटा, उसका मिडिल में एंगल कितना। चलो दीजिए, आपका पता है I एंड I बोथ आर इन विच डायरेक्शन, सर I होता है सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x सर, इसीलिए उसका नाम I, दिस इज द y डायरेक्शन सर, उसका नाम J, और दिस इज द z डायरेक्शन सर, उसका नाम K।
ठीक आपका पता है, दो वेक्टर में ले लिया कौन सा I and I, x and x both are in the same direction. You know very well this is the I is a unit vector. यूनिट वेक्टर बोले तो उसका साइज कितना 1 इंटू उसका साइज कितना 1 इंटू बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन cos थीटा कितना होगा 0 cos 0 इक्वल टू हाउ मच 1 इंटू 1 कितना हो गया 1. सो समझ गए आपका I डॉट I लिखे तो कितना है, यू विल गेट द आंसर 1. सेम चीज आप कर दीजिए एक बार, J डॉट J करो, J डॉट J करे तो सर फर्स्ट वेक्टर J इज इन द y डायरेक्शन, सेकंड वाला भी सेम J डायरेक्शन, इसीलिए आपको थीटा होगा 0 सर, उसका साइज भी 1 उसका साइज भी 1. देन आंसर यू आर गोइंग टू गेट 1 इंटू 1 बोले तो आंसर कितना हो गया 1 हो गया. और K डॉट K करो, सेम ही चीज सर, बोथ आर इन द सेम z डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 एंड K का साइज 1 एंड और K का साइज 1, इसीलिए 1 इंटू cos 0 इक्वल टू सर 1, वो भी लिखना है आप. चलो आप I डॉट I आपको आंसर मिल गया, J डॉट J मिल गया, K डॉट K मिल गया. और तो मेरा सोच थोड़ा करता है I डॉट J बोले तो क्या है, I का साइज कितना 1, J का साइज कितना 1, क्यों बोले तो यूनिट वेक्टर सर, वी नो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स, वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. चलो और I डॉट J, I का J का मिडिल में एंगल कितना सर, I का I वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, J वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, एंगल होगा 90 डिग्रीज. cos 90 कितना, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 सर, 0 इंटू समथिंग 0. I डॉट J इक्वल टू 0 हो गया. और I डॉट K करो आप एक बार सर, I डॉट K करने का जरूरत भी नहीं सर, क्यों बोले तो वो भी कितना एंगल cos 90 सर, बिकॉज x एंड z बोथ आर इन विच डायरेक्शन 90 डिग्रीज. देन 1 इंटू cos 90 इक्वल्स टू 0. सेम सिमिलरली यू विल गेट, no need to waste your time, J dot K both are 90 degrees 0. J dot I same चीज already you have done, I dot J or J dot I both are same only. J dot I equal to 0, K dot J or J dot K equal to 0, K dot I equal to 0. अब थोड़ा आप अच्छा से सोच के मेरे से आंसर बोलिए. इधर तीन चीज आपको आंसर मिला, I dot I equal to how much 1, J dot J equal to how much 1 and K dot K equal to how much 1. रिमेनिंग आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना मिला 0 मिला. देन व्हेन दे हैव गिवन इन द प्रोडक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल लिखता है, इधर मैं ले रहे हैं भाई एक एग्जांपल. दिस इज द वेक्टर A इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK. आपको पता हो गया सर, AX इज इन द x डायरेक्शन कंपोनेंट, AY इज इन J बोले तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट, AZ बोले तो इन z डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया. और सेकंड वेक्टर दे दिया BXI प्लस BYJ प्लस BZK, और वो भी वेक्टर हो गया. आप उस दो को डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालना है, सेम चीज दिस यू हैव टू अप्लाई. अब मैं लिख रहा है ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, दो को डॉट लगाओ, AX इंटू BX सर, AX इंटू BX हो गया. I डॉट इंटू I डॉट I कितना है देखिए एक बार, I डॉट I आपका मिल गया 1. चलो मैं लिख रहे हैं इधर 1 प्लस AX इंटू BY, फर्स्ट टर्म किया, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कर रहे हैं, AX इंटू BY, I डॉट इंटू J कितना सर अभी किया, I का J का एंगल 90 डिग्रीज है, इसीलिए I डॉट J होगा सर 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा, इसीलिए लिखने का क्या जरूरत, इसीलिए वो टर्म को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं. चलो और AX इंटू BZ,
आई इंटू के, आई के कितना है 0 है सर, इसीलिए वो भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और उसका बाद में ए वाई इंटू बी एक्स, जे इंटू आई, जे आई बोथ आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री 0 होगा, उसको भी मैं नहीं लिख रहा है। और ए वाई इंटू बी वाई, जे इंटू जे, जे डॉट जे बोले तो जे डॉट जे बोले तो बोथ आर इन द वाई डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वो 1 होगा, इसीलिए मैं लिख रहे हैं ए वाई इंटू बी वाई इंटू 1, इंटू 1 लिखो नहीं लिखो वो प्रॉब्लम नहीं है। और उसका बाद में ए वाई इंटू बी जेड, जे डॉट के, जे एंड के बोथ आर 90 डिग्रीज, आंसर 0 होगा। और उसका बाद में ए जेड से देखो, ए जेड बी एक्स के आई बोथ आर इन परपेंडिकुलर, 0 होगा आंसर। ए जेड बी वाई के जे बोथ आर परपेंडिकुलर, 0 होगा। ए जेड बी जेड के डॉट के बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, आंसर होगा। इसीलिए मैं लिख रहा है ए जेड इंटू बी जेड इंटू 1। इसीलिए आपको ए डॉट बी डॉट इक्वल्स टू डायरेक्ट में आंसर लिख रहे हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द वन फॉर्मूला। कब सर बोले तो when the two vectors are given in the component form, we are going to apply the rule is a dot b equals to x component से मल्टीप्लाई करो प्लस b कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा। और c का z का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो। और एक बार अच्छा से देखिए, दिस इज द वन नंबर ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई द नंबर, ए जेड बी जेड द नंबर, और पूरा को ऐड करें तो आपका एक नंबर मिलेगा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या मिला, वेक्टर मिला, स्केलर मिला, स्केलर मिला, इसीलिए उसका नाम हम लोग क्या दिया, स्केलर प्रोडक्ट। आप सोचना है when you are going to multiply two vectors in the same direction you are going to get a scalar, इसीलिए हम लोग एक तरीका बनाया, उसका नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट एंड अदर नेम इज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। और उसका ऊपर में थोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। सो मैं लेके आया बहुत न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल में लिखता है 1 सेकंड। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है इसीलिए मैं सिंपल में ले लिया। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट है वो, कैलकुलेट वर्क डन गिवन फोर्स इज वन वेक्टर गिवन एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस इज द वन वेक्टर। अब क्या निकालना है, आप वर्क निकालना है, इसीलिए मैं बोल रहे हैं। अब अच्छा से देखिए, दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वर्किंग, डिस्प्लेसमेंट कभी भी फोर्स का प्लेस में होगा, इसीलिए बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। आपका फॉर्मूला डायरेक्ट में पता है सर, एफ डॉट एस इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, आई एम गोइंग टू राइट हियर वन फॉर्मूला, ए डॉट ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। देन ए डॉट बी कितना सा, आपको फॉर्मूला पता है, नाउ ओनली वी डिराइव्ड ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वही आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए एक्स का प्लेस में कितना है, ए एक्स का प्लेस में ले लो 2 एंड ये बी एक्स का प्लेस में क्या है, दिस इज द 2। क्यों बोले तो मैं ले रहा है एक वेक्टर का नाम ए, सेकंड वेक्टर का नाम बी, इसीलिए मैं लिख रहे हैं ए एक्स का प्लेस में 2, बी एक्स का प्लेस में भी 2, इसीलिए मैं लिख रहे हैं 2 इंटू 2 होगा प्लस, और उसका बाद में क्या, ए वाई इंटू ए वाई कितना, वाई डायरेक्शन में 3 और उधर कितना 3, इसीलिए मैं ले रहा है दिस इज आल्सो 3 इंटू 3। बहुत अच्छा लिख रहे हैं भाई, इधर भी 2 दिया, इधर भी 2 दिया, इधर भी 3 दिए, इधर भी 3 दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर डूइंग। और देखो लास्ट वाला क्या, ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड कितना 4, बी जेड कितना 4, देन आई एम राइटिंग हियर प्लस 4 इंटू 4, नहीं तो ब्रैकेट में लिखो, आपका टेंशन कुछ नहीं है। और उसका आंसर लिख रहे हैं 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 joules होगा, because force into displacement is nothing but work done. This is the one observe, this quantity is a scalar quantity. और एक क्वेश्चन थोड़ा उससे, हाँ आपको पता हो गया बाला सर हर दिन कैसा ले रहे हैं क्वेश्चन, पहले छोटा क्वेश्चन थोड़ा
क्वालिटी बड़ा होगा, ये सब बढ़ के में जाएगा अभी IIT तक। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 4, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6, स्केलर प्रोडक्ट इज 6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आपको फॉर्मूला पता हो गया और उससे मल्टीप्लाई कर तो आंसर मिलेगा। कैसा करना बोलो तो आप थोड़ा सोचिए, इंफॉर्मेशन पहले लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स में ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इक्वल टू 4। में ऊपर में वेक्टर का सिंबल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। नहीं तो आप ऐसा भी लिख ले सकता, टेंशन नहीं है। इस सिंपल में मैं लिखा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। स्केलर प्रोडक्ट इज कितना, 6। स्केलर प्रोडक्ट बोले तो a डॉट b इक्वल्स टू कितना, 6। What you want to find angle between them, एंगल बोले तो क्या, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल्स टू a इंटू बी कास थीटा, ये भी कास थीटा आपका फॉर्मूला है। पूरा वैल्यूज दे दिया, सब्स्टिट्यूट करो, जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। a डॉट b 6, a हो गया 3, b हो गया 4, कास थीटा वी डोंट नो सर, वी वांट टू फाइंड द थीटा ओनली। देन आई एम राइटिंग 6 इक्वल टू 12 कास थीटा इक्वल टू 6 by 12 इधर ले लिया इक्वल टू कास थीटा इक्वल टू कितना मिला, 1/2। कास थीटा कब 1/2 होगा, आपका पता है, कास सर 0, 30, 45, 60, 90, कास 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देन आंसर देखिए, कास थीटा कितना, कास थीटा कब 1/2 होगा, 60 में, इसलिए मैं लिख रहे हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। देन एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज हाउ मच, 60 डिग्रीज। ओके, थोड़ा और एक क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन में लिया था, फाइंड द एंगल बिटवीन, ए एक वेक्टर दे दिया, बी भी एक वेक्टर दे दिया, उसका मिडिल में एंगल कितना होगा, वी हैव टू फाइंड इट। थोड़ा आपको डर लग रहा है, नहीं लगता, क्यों बोले तो आप किसका दोस्त है, बाला का दोस्त है। बाला दोस्त कभी भी डर नहीं लेता है, डर देता है। ठीक बाय, चलो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए इज द वेक्टर, बी इज द वेक्टर, आपका फॉर्मूला भी पता है। सो मैं बहुत देख रहा हूं इधर, सर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कास थीटा। ठीक है, ए का प्लेस में भी वेक्टर दिया, बी का प्लेस में भी वेक्टर दे दिया आपका, और ये बोले तो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, बी बोले तो सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो होगा कास थीटा। अभी पूरा आप मल्टी वो कर रहे तो आपका मिलेगा क्या, कास थीटा। इसीलिए मैं पहले कर रहा ए डॉट बी और उसका बाद में करता माड ए निकालता, माड बी निकालता, उससे उसको मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी कर ले सकते हैं आप, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इधर ए डॉट बी का प्लेस में लिख रहे हैं 3i प्लस 2j प्लस के डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाई माड ए बोले तो ए का साइज, ए का साइज आपका फॉर्मूला पता है, यू नो वेरी वेल सर, माड ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी ए जेड स्क्वायर। दिस फॉर्मूला you know very well. It is what, component of the x, component of the y, this is the component of the set। इधर लिख दीजिए ये मॉड ए बोले तो दिस इज द वेक्टर, ये मैं लिख रहे हैं इधर मॉड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इधर कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर। चलो, और इधर में लिख रहे हैं इनटू मॉड ऑफ 5 स्क्वायर
प्लस -2 स्क्वायर, बिकॉज यर -2 इज देयर, इसीलिए मैं -2 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर आप कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट बोलो तो आपको करने का पता है, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, x कंपोनेंट x का साथ, y कंपोनेंट y का साथ, z कंपोनेंट z का साथ। सर x कंपोनेंट इधर 3 इधर 5, 5 3 जा 15, वेरी गुड, प्लस z कंपोनेंट 2 ईयर -2, 2 इंटू -2 कितना होगा, -4 होगा, इसलिए -4 लिखा। और उसका बाद में प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, रूट 14 इंटू 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29, -3 स्क्वायर बोले तो और 9 होगा, और इसीलिए मैं 9 कर रहे हैं भाई, 9 प्लस 9 18 सर, इट इज द रूट 38। चलो ऊपर में देखिए 15 -4 -3 -7, 15 -7 आपको आंसर मिलेगा इधर 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए इंटू रूट ए बी आपका पता है, देन आई एम गोइंग टू राइट 14 इंटू 38। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है, चलो फास्ट में कर दीजिए, 38 14 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 2 13 प्लस 5 32 मिल गया 8 बाई रूट 532। अब तो बहुत बच्चा बहुत ट्रिक्स सीख लिया है तो भूल जाता है स्क्वायर रूट को कैसा निकालना। बहुत आसान तरीका है, आप थोड़ा सोचना है। सर वो 3 डिजिट नंबर है, 10 10 जा 100, 20 20 जा 400, 30 30 जा 900, 20 20 जा 400, 25 25 जा 625। आपका पता हो गया, दिस इज बिटवीन 20 to 25। चलो ट्राई करो, ट्राई करके मेरे से आंसर बोलिए। देखिए मैं थोड़ा एडिट किया, क्यों बोले तो आपका टाइम वेस्ट क्यों करना, इसीलिए मैं किया 22 22 से 484 मिला, 23 23 से 529, 529 थोड़ा बगल में है इसलिए मैं लेता है 23 आप थोड़ा एक्यूरेट में करें तो 23.1 और 23.2 मिलेगा, इसलिए मैं ले लिया भैया 8 बाई 23 लिया। और उसको करने के लिए मैं लगाया 0 पॉइंट, इधर आपको 0 मिला, 23 से आपको मिलेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 जा ज़्यादा होगा इसीलिए मिल ले रहे हैं भाई 3 जा। और उसका बाद में 69, 80 माइनस 69, 10 10 माइनस 9 1 होगा, 7 माइनस 6 1 होगा, इसीलिए मैं और एक 0 लगाता है, 1 0 लगाता तो आपका मिलेगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 ज़्यादा होगा इसीलिए 4, आंसर इज 0.34। आप वो किसका वैल्यू हो गया, कास थीटा का। सर कास थीटा इक्वल्स टू 0.34, आप कैसा निकालेगा सर थीटा, थोड़ा आप सोचना है। मैं बोला है कास 0 ऑलरेडी भी रिटर्न, कास 0 होगा, कास 0 इज द 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 30 is cos 30 cos 45 cos 60 is 1 by 2, cos 1 by 2 और cos 90 कितना होगा 0, cos this is the 1 by 2 0.5 और वो होगा 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, क्यों बोलते ऊपर जाते तो अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 हो रहा है, इसीलिए मैं 0 पॉइंट से थोड़ा नीचे आना और 1 से थोड़ा नीचे आई तो 0.60 तक 0.5 हो गया। मैं सोच रहे हैं भाई 0.3 बोले तो लगभग आपका 70 का 80 का मिडिल में मिलेगा, नहीं तो आप ऐसा कंफ्यूजन है तो आप ऐसा भी लिख ले सकता, सर कास थीटा इक्वल टू 0.34, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 0.34, नहीं तो थोड़ा आप
अप्लाई करें तो आपके दिमाग में आंसर मिलेगा थीटा इक्वल टू लगभग 70 to 80 डिग्रीज में आंसर मिलेगा आपका। ऑप्शंस देते तो अच्छा बात है, नहीं तो आपका कहा सर साइन का टेबल भी मिलेगा, वो टेबल में देख के आप आंसर लिख ले सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना। नहीं तो भी कभी कभी हमारा को थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम में थोड़ा अप्लाई करना है, वो एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट कैसे करता है बोले तो आप देखिए आपका आंसर मिल गया कितना 0.3, इधर 1 और उसका 0.8 होगा, उसका 0.6 होगा, उसका 0.5 मिला, 1.1/2 बोले तो आप आसान से बोल सकता। सो इधर से इधर लेकिन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लास्ट में 0 हो गया। मैं हमारा आंसर कितना 0 पॉइंट से और थोड़ा कम 60 0.5 होगा बोले तो 0.3 0.4 किधर मिलेगा बोले तो 0.34 लगभग 70-80 में मिलेगा। क्यों बोले तो 90 में कितना हुआ 0 हो गया। दिस इज द वन मोर क्वेश्चन वी हैव डन। सो दिस आई होप यू अंडरस्टूड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। और एक मैं क्वेश्चन लेता थोड़ा ज्यादा लेवल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the magnitude and direction of the vector I plus j। एक ही वेक्टर दिया, डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन कैसा बोले सकते सर बोले तो वी नो दैट सर फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस दे दिया, एक्स एक्सेस के साथ फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस I plus j। मैं बोलता है दिस थीटा इज वॉट एवर द थीटा इज मेकिंग दैट इज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिस मच इट इज हैविंग द स्लोप सर, दैट इज ओनली इज कॉल्ड उसका डायरेक्शन। इसीलिए वो में मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। क्यों बोलते गिवन वेक्टर क्या है, वेक्टर इज गिवन में ले रहा है ए इक्वल टू I plus j। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपका पता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay प्लस az स्क्वायर। ax का प्लेस में कितना है सर, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इधर 1 स्क्वायर प्लस इधर भी कुछ नहीं तो 1 है सर 1 स्क्वायर। z का टर्म नहीं है सर इसीलिए 0, इसीलिए आपका आंसर मिलेगा रूट ये कितना 2 हो गया। दिस इज मैग्नीट्यूड मिल गया आपका। डायरेक्शन निकालने का और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छा से सोचना। ये फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर का डायरेक्शन आप निकालना, सेकंड वेक्टर नहीं दिया, थीटा कैसा निकाल सकता सर बोले तो आई एम टेलिंग टू यू, आप कौन सा वेक्टर दे दिया, जनरली वी आर गोइंग टू से एर्थ का साथ, एर्थ से इतना स्लोप में है, इतना स्लोप में है, इतना स्लोप में हम बोल रहे हैं। इसीलिए मैं किसको लिया, एक्स वेक्टर को, एक्स एक्सेस को लिया, वो एक्स एक्सेस का साथ कितना थीटा बना रहे हैं उसको मैं बोलता है स्लोप डायरेक्शन। इसीलिए वो गिवन वेक्टर में ले रहे हैं x प्लस j, किसका साथ में थीटा निकाल रहे हैं, x का साथ, x का साथ डायरेक्शन निकालना हमारा को x प्लस जे को इफेक्ट नहीं करना। इसीलिए आपका पता है x का डायरेक्शन में वेक्टर का नाम क्या सर I। देखिए I प्लस जे 2 वेक्टर्स हो गया आपका। अभी आसान से थीटा मिलेगा आपका। देखो थीटा मिलने के लिए मैं लिख रहा है दिस इज द ए, दिस इज द बी, ए डॉट बोले तो I प्लस जे डॉट I equal to mod of I plus j, because you know the formula, again I am writing a dot b equal to ab cos theta। समझ गया। देन ये डॉट वो हो गया इंटू आई हो गया इक्वल्स टू ये बोले तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला √2, वेरी गुड, इंटू सेकंड वेक्टर क्या है आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर। चलो इंटू 1 cos थीटा, और वो दो को आप डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना मिल गया आई डॉट आई 1 प्लस जे डॉट आई 0, पता है आपका √2 इंटू 1 √2 cos थीटा, 1 प्लस 0 1 इक्वल टू √2 cos थीटा, और cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। cos थीटा 1/√2 कब होगा आपका अच्छा से पता है, थीटा इक्वल टू कितना सर 45 डिग्रीज। This is the one more question we have done on the direction. Kab, if only one vector is given, second vector is not given. You can say same thing with y-axis also direction. Sir, with y-axis
मीन्स यू हैव टू टेक इन द प्लेस ऑफ वाई आई कौन सा वाला लेना है, जे लेना है। दैट टाइम यू आर गोइंग टू से सर जे का साथ इतना एंगल में है, आप बोल ले सकते हो, वो भी आंसर ठीक है। और एक क्वेश्चन थोड़ा लेवल इंक्रीज करता है और एक क्वेश्चन लेता है। चलो और एक क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप देखे तो आपको पता चलेगा। आर इक्वल टू ए माइनस बी इज द वन वेक्टर, ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया, आर दे दिया। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर द थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो वो करने का पहले आपसे एक बात बोलना है, और आपका तो कुछ ना कुछ डाउट्स होगा, वो देखने का बाद में आपको कैसा लगा, वो पसंद लगा नहीं लगा, और ओपन से बात बोल ले सकता। डिस्क्रिप्शन में जाए तो आपका एक लिंक मिलेगा, विदाउट सेइंग माय कॉन्टैक्ट, विदाउट सेइंग माय नंबर, यू कैन आप मेरा को मैसेज कर ले सकता। वो मैसेज में आप थोड़ा बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देते तो मैं आपका आप कौन सा न्यूमेरिकल देते तो भी वो उसको पक्का आपको आंसर मिलेगा। हम लोग वो पब्लिक चैनल पर क्यों आ गया बोले तो आपका सर्विस करने के लिए आया था, इसीलिए आपसे एक मदद पूछ रहे हैं भाई, आपको हमारा टीचिंग अच्छा लगे तो आप थोड़ा आपका फ्रेंड्स को भी वो वीडियो फॉरवर्ड करना, उसको बोलना वो हमारा बाला सर है, बहुत अच्छा टीचर है, थोड़ा उसको सब्सक्राइब करो, उसका थोड़ा एनर्जी मिलेगा। सब्सक्राइब करे तो आपको कुछ क्या बोलता है वो मनी कुछ नहीं जाएगा, आपका प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आपका चीज़ नहीं जाएगा, थोड़ा हम लोग का कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारा को फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और थोड़ा बढ़िया और कुछ नया चीज़ करने का मन लगता है। वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। चलो वही क्वेश्चन आप कर दीजिए, आर इक्वल टू ए माइनस बी, शो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कैसा प्रूव करना सर, देखिए क्या we have to prove r स्क्वायर क्या दे दिया, r इक्वल टू, इसीलिए मैं लिख रहे हैं r इक्वल्स टू a माइनस बी दे दिया वेक्टर फॉर्म। थोड़ा लॉजिक से सोचना है, मेरे को r स्क्वायर चाहिए, इसीलिए मैं उसको कर रहे हैं r डॉट r, वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, मेरे को स्केलर चाहिए, इसीलिए वो r से मैं r को डॉट कर रहे हैं, करे तो क्या मिलेगा आपका, वो साइड में a माइनस बी डॉट a माइनस बी। चलो आप r डॉट r इक्वल टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी, उसको मल्टीप्लाई करो। मैं क्यों लिया आपको बोला है, मेरे को स्क्वायर चाहिए इसीलिए मैं ले लिया, इसीलिए आपको मिलेगा a डॉट a। चलो और उसका बाद में a डॉट बी माइनस a डॉट इंटू बी डॉट, ठीक है, और उसका बाद में b इंटू ए माइनस बी डॉट ए, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस बी डॉट इंटू बी डॉट होगा। समझ गया, a डॉट ए, बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा 0, इसीलिए cos थीटा कितना होगा 1 0 होगा, cos 0 1 कितना 1, इसीलिए मैं लिख रहे हैं a इंटू बोथ आर द सेम वेक्टर, वो ही वेक्टर a वो भी वेक्टर a, दिस इज द बोथ वेक्टर्स व्हेन यू आर गोइंग टू से इक्वल वेक्टर बोले तो मिडिल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं तो सेम लाइन में होना चाहिए। थीटा कितना सर बोले तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, ठीक है। चलो इसीलिए मैं लिख रहा हूं a इंटू cos 0 माइनस, अब थोड़ा सोचिए, इधर भी a डॉट b इधर भी b डॉट a, बोथ आर सेम ओनली a डॉट b और b डॉट a, इसीलिए मैं लिख रहा हूं 2ab बिटवीन a टू b, मेरा को थीटा पता नहीं भाई, इसीलिए वो होगा ईसा वाला b वेक्टर, उसका मिडिल में होगा थीटा कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं लिख रहे हैं कितना cos थीटा। क्यों बोला था, हमारा का फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा प्लस बी डॉट बी इक्वल टू क्या होगा सर बी स्क्वायर, सर नहीं तो आप लिख ले सकता बी इंटू cos 0, क्यों बोले तो बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं लिखा 0। और थोड़ा आप
उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a इंटू ए स्क्वायर cos 0 इज द 1 और b इंटू बी स्क्वायर cos 0 इज द 1 माइनस 2ab cos थीटा। समझ गया? r डॉट r का ले तो क्या मिलेगा? डॉट बोथ r एंड r बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, आपको मिलेगा इधर भी r इंटू cos 0, r इंटू r स्क्वायर cos 0 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस वी प्रूव। Clear? This is the given thing, this is the proved thing. Okay, bye bye, thank you very much, take care.